अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन नारायण भगवान की विधि विधान से पूजा और उनका व्रत हर प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से अक्षय पुण्य यानी कभी नष्ट ना होने वाले, कभी समाप्त ना होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में जब पांडव युद्ध कीड़ा में अपना सब कुछ हार के वन में भटक रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत रखने की सलाह दी थी। इसके बाद से ही उनके दुख दूर होना शुरू हो गए थे और उन्होंने कौरवों का अंत कर अपने सारे अधिकार वापस प्राप्त कर लिए थे। जिन लोगों ने अनंत चतुर्दशी तक गणपति जी की स्थापना की है, तो उन्हें आज के दिन गणपति जी का विसर्जन करना चाहिए। भगवान विष्णु का एक नाम अनंत भी है, जो कि सनातन धर्म का प्रतीक है, और चतुर्दशी शब्द का अर्थ होता है 14। तो इस व्रत में 14 की संख्या का बहुत महत्व होता है। पूर्वी यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में अनंत चतुर्दशी का जो त्योहार है, इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और दूध सागर क्षीर सागर के अनंत रूप से जुड़ा हुआ है। इस त्योहार से जुड़ी बहुत सारी रस्में रिवाजें भी हैं। जैसे इस दिन पूजा प्रारंभ करने से एक चौकी पर साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाया जाता है। फिर उस पर सिंदूर की 14 बिंदियां लगाई जाती हैं। भोग लगाने के लिए 14 पुए 14 मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। जो आपने तिलक लगाए हैं, उन पर एक एक करके इन मीठी पूड़ियों को या पुओं को रखा जाता है। इसके बाद पंचामृत बनाया जाता है, जो कि दूध सागर क्षीर सागर का प्रतीक माना जाता है। फिर एक पवित्र धागा, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, जिसमें 14 गांठें लगी होती हैं। आप चाहें तो बाजार से ले आएं, नहीं तो जो भी मोली या कलावा हो उसमें 14 गांठें लगा के उसे भी पूजा करने के बाद, जैसे कि एक कटोरी में हल्दी और केसर मिला लें, उसमें पंचामृत भी आप मिला लें, उसमें इस धागे को डुबो कर रखा जाता है। चाहे तो आप मोली या कलावा से बना लें, और नहीं तो कच्चा सूत आता है, आप उसमें भी 14 गांठें लगा के उसे भी हल्दी और केसर से आप डुबो को रखें, जिसमें आपको पंचामृत भी रखना है, नहीं तो आप केवल दूध भी रख सकते हैं। उसमें थोड़ा जल मिलाएं, उसमें पूजा करते समय डुबो के रखना है। जब पूजा समाप्त हो जाती है, तो सबसे अंत में इस डोरे को पहनने के बाद व्रत की कथा पढ़नी या सुननी है। इस अनंत सूत्र को कई जगह ककड़ी पर यानी खीड़े पर बांधा जाता है, फिर 5 बार दूध के महासागर में घुमाया जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत का पालन भी करते हैं। जो लोग व्रत ना रख पाए, वो सिर्फ पूजा पाठ करके भी अनंत सूत्र को धारण कर सकते हैं। फिर हल्दी और कुमकुम से लगे पवित्र धागे अर्थात अनंत सूत्र को जो पुरुष हैं वो अपने दाएं हाथ में और जो महिलाएं हैं वो बाएं हाथ में धारण करते हैं। लेकिन इस धागे को केवल वहां पर या गले पर ही धारण करना चाहिए। 14 दिन की अवधि के बाद इस अनंत सूत्र को आप खोलकर इसका विसर्जन भी कर सकते हैं। कुछ लोग 14 दिन में इसका विसर्जन करते हैं, तो कुछ लोग पूरे साल इस धागे को पहन के रखते हैं। हालांकि 14 दिन की अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि सुबह शाम भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और श्री हरि को भोग जरूर लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर रखें। इसीलिए इन्हीं नियमों का पालन कर सकें तो पूरे साल करें, नहीं तो 14 दिन के बाद भी इस पवित्र धागे का विसर्जन कर सकते हैं। इस दिन आपको अपने घर के मंदिर में 14 दीपक भी जलाने चाहिए, जिसमें से आप मुख्य द्वार पर, आसपास पवित्र वृक्ष हो या फिर आसपास मंदिर हो, वहाँ तुलसी जी के पौधे में दीपदान कर सकते हैं। दीपकों की संख्या कुल 14 होनी चाहिए, जो कि चतुर्दशी का दिन है। 14 की संख्या में जो पूजा सामग्री है वो रख सकते हैं। बहुत सी जगह पर यह अनंत सूत्र शाम के समय बांधा जाता है, तो कुछ जगह पर सुबह व्रत का संकल्प लेने के साथ ही पूजा करके बांध लिया जाता है। आपके यहाँ जैसा भी रिवाज हो, जैसी परंपरा हो, उसका पालन कीजिएगा। आसपास मंदिर में घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और कलश की स्थापना भी की जाती है। साथ ही इस दिन कुछ दिन निर्मित अनंत की स्थापना करने के बाद इस दिन भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रख के आपको अनंत सूत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। जो अनंत सूत्र होता है वो रक्षा का सूत्र माना जाता है। इस दिन उपचार विधि से भगवान श्री हरि की पूजा करी जाती है और ओम अनंताय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये अनंत सूत्र धारण किया जाता है। अनंत सूत्र को घर परिवार के सभी सदस्य धारण कर सकते हैं। जो लोग उपास ना भी रख पाए, वो भी धागा को धारण कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि का पूजा के साथ साथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र है
सुबह के समय ही पहना जाता है। तो इस दिन भगवान विष्णु का प्रसाद माने जाने वाले अनंत सूत्र को धारण करने के बाद रात के समय या तो आप उतार के रख दें और दूसरे दिन पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन कर सकते हैं। अगर आप ये उस दिन नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको पूरे 14 दिन तक इस धागे को धारण करना पड़ता है। 14 दिन तक आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे अनंत सूत्र धारण करने वाले लोगों को पूरे 14 दिन तक नशा, चोरी, झूठ, पाप से दूर रहना होता है और किसी जीव हत्या नहीं करनी। गृहस्थ लोगों को, ब्रह्मचर्य लोगों का पालन करना होता है। 14 दिन तक पूरे शुद्ध सात्विक भोजन करने चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री हरि नाराज हो जाएं। किसी तरह की जीव हत्या आपको नहीं करनी होती है और सादा ही भोजन 14 दिन तक करना होता है। अगर आप 14 दिन तक इस धागे को धारण करते हैं, किसी कारणवश आप 14वें दिन इस धागे को विसर्जन करना भूल जाते हैं, तो फिर आपको पूरे वर्ष आपको धागा पहनना पड़ता है और अगली अनंत चतुर्दशी तक बांधे रहना पड़ता है। अगली बार जब अनंत चतुर्दशी आती है तो आप इसे विसर्जन करके दूसरा धागा धारण कर सकते हैं। अनंत सूत्र में लगी ये 14 गांठें भगवान श्री हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोगों का प्रतीक मानी जाती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज से कही गई कौंडिन्य और उनकी पति शीला की कथा भी सुनाई जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनंत उनके रूपों का एक रूप है और वे काल हैं जिसे अनंत कहा जाता है। अनंत व्रत चंदन उपचारों के साथ किया जाता है। इस व्रत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर लगातार ये व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्यक्ति वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। इस व्रत में व्रत का पालन, जो भोग भगवान का को भोग दिया है वही भोग खाया जाता है। नमक का सेवन इस व्रत में नहीं करना चाहिए। अगले दिन आप सुबह सूर्य उदय के बाद ही खोल सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन से अपना व्रत खोल सकते हैं। अनंत चतुर्दशी से संबंधित कथित जो बहुत सारी कथाएं हैं, उनमें से एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत था। वो अपनी पत्नी दीक्षा और परम सुंदरी पुत्री सुशीला के साथ रहा करते थे, लेकिन सुशीला के जवान होते होते उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ब्राह्मण सुमंत ने कर्कशा नामक राक्षस से दोबारा विवाह कर लिया। इसके बाद ऋषि सुमंत के अपनी बेटी के प्रति प्रेम कम होने लगा। कुछ समय अपनी बेटी का विवाह कौंडिन्य नाम ऋषि से करा दिया। विवाह के समय कौंडिन्य ऋषि अपने ससुर ब्राह्मण सुमंत और उनकी पत्नी कर्कशा के व्यवहार से अत्यंत दुखी होकर अपनी नई नवेली दुल्हन लेकर विवाह के दिन ही अपने आश्रम की ओर चल दिए। सफर के समय सुशीला ने देखा कि कुछ महिलाएं नवीन वस्त्र पहनकर नदी के किनारे किसी देवता की पूजा कर रही हैं, जिसे देखकर सुशीला ने भी महिलाओं के साथ पूजा कर अनंत का सूत्र अपने बाएं हाथ में बांध लिया। सुशीला के हाथ में अनंत सूत्र देखकर ऋषि कौंडिन्य झुंझला गए और उन्होंने सुशीला के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र को खोलकर अग्नि में फेंक दिया, जिसके बाद ऋषि कौंडिन्य सब कुछ नष्ट होने लगा और वो दिन प्रतिदिन दरिद्र होने लगे। एक दिन जब वो अपनी दरिद्रता पर अपनी पत्नी सुशीला से चर्चा कर रहे थे तो सुशीला ने उन्हें अनंत सूत्र जलाने की बात याद दिलाई। कौंडिन्य ऋषि तुरंत अपनी गलती समझ गए और वे उसी जगह पर गए जहाँ उन्होंने अनंत डोर को जलाया था। कई दिनों तक भटकने के बाद उन्हें जला हुआ अनंत डोर मिला और तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। इसी के साथ ऋषि कौंडिन्य ने अपने पाप का प्रायश्चित भगवान विष्णु के सामने किया और फिर अनंत चतुर्दशी का व्रत कर अनंत सूत्र को अपनी बाह में धारण किया। इसके बाद से उनके दिन धीरे धीरे अच्छे होते चले गए। पुराणों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत कम से कम 14 साल तक जरूर करना चाहिए। जब व्रत पूर्ण हो जाए तो 14 के दिन ही विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए, क्योंकि बिना उद्यापन के इन व्रतों का कोई फल नहीं मिलता। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो इसका विशेष लाभ मिलता है। अगर